व्हाट वाज दैट। ये कैसा मैच हुआ जी। इंडिया ने यूएई को 4.3 ओवर में हरा दिया। यूएई वाज बंडल आउट फॉर 57। समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्रिकेट खेलना भी जानते हैं कि नहीं यूएई वाले। दैट वाज इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय इंडिया। डिजर्विंगली दे जस्ट थ्रैश यूएई। व्यूवर्स को याद कराते चले कि ये वही यूएई की टीम है जिसको अफ़गानिस्तान ने आखिरी बॉल पे बाउंड्री बचा के मैच जीता था। इसे कहते हैं पूरी दौड़ें लगवा दी थी यूएई ने अफ़गानिस्तान की। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अच्छा खेलते रहे हैं, कंपेटिटिव स्कोर किए हैं। पर आज ऐसे लग रहा था जैसे इनको क्रिकेट खेलनी नहीं आती। आगे इतनी क्वालिटी थी, इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग, इतनी ज़बरदस्त जिसे कहते हैं फास्ट स्पिन मिक्सचर, अमेजिंग। एज ए क्रिकेट फ़ैन मज़ा आ गया जी आज देख के कि कोई टीम इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। दैट इज़ इनक्रेडिबल बाय इंडिया। इंडिया ने जो किया है आज वो बहुत मुश्किल है। आगे उन्होंने डरा दिया आज सबको, स्पेशली कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का हाथ पड़ना होगा भाई। अगर आपने उनकी बॉल हाथ से नहीं पड़ी बीइंग ए बैट्समैन तो आप समझें ख़त्म है। जब तक आप उसके हाथ से बॉल नहीं पकड़ेंगे कि ये इसने गुगली फेंका है या ऑफ स्पिन या लेग स्पिन, तो आप गेम में हैं ही नहीं। वसीम इज़ अ रीज़नेबल बैट्समैन, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल ही जैसे ना ख़त्म कर दिया था। कुलदीप यादव ने आउट किया उसे बेबस करके, वो सिंगल भी नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो बॉल को पिक नहीं कर रहा था हाथ से। दे वर ट्राइंग टू पिक दीज टू इंडियन स्पिनर फ्रॉम द विकेट। और हमने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, ये आप यकीन मानें कि कोई भी नहीं खेल सकता विकेट से पढ़ के इस तरह की बॉलिंग को। वो शार्प तेज़ बॉलिंग करते हैं, दोनों की स्पीड्स 90s में हैं और 3 तरफा स्पिन होती है। एक कुलदीप गुगली भी मारता है, टॉप स्पिनर मारता है, फिर ऑर्थोडॉक्स जो उसकी लेग स्पिन है वो करता है, और चक्रवर्ती के पास 4 बॉल्स हैं। अगर कोई भी बैट्समैन ये सोच के पाकिस्तान का आएगा कि मैं विकेट देख लूँगा, विकेट पे पड़ने के बाद उसको मनूवर कर लूँगा, भाई सिंगल भी नहीं बनना। ये बात याद रखिएगा, सिंगल लेना आपको मुश्किल हो जाएगा। यू हैव टू रीड दीज टू बॉलर्स आउट ऑफ द हैंड, अदरवाइज यू हैव नो चॉइस। आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा, फिर आप कहीं पे भी नहीं इनको खेल सकते। पाकिस्तानी बैट्समैन को आज फुटेज मिल गई है, इसको उठाएं भाई। ये आप नेट प्रैक्टिस करके किसी बॉलर को बुला के, या जो एक चल रहे हैं ना वो थ्रो करने वाले, उनसे बात नहीं बनेगी। ये जलील कर देंगे अगर आप उसी तरह गए। आपको हर हालत में इस बॉलिंग लाइन, स्पेशली कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को पिक करना होगा कि ये क्या कर रहे हैं। आइदर दे आर बॉलिंग गुगली और ऑर्थोडॉक्स। अगर आप हाथ से ये पिक नहीं कर सके, मेरी बात को याद रखिएगा। हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, मैं कोई प्लेयर तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी हमने खेली है, अगर आप बॉलर के हाथ से रीड नहीं कर पाते बॉल को कि ये अंदर आएगी या बाहर जाएगी, तो आपके पास कोई चांस नहीं है। ये बात याद रखिएगा, कोई चांस नहीं बचता पीछे। कुलदीप यादव ने 5 रन या 7 रन दे के 4 विकेट लिए हैं 13 बॉलों में। इमेजिन करें, वो पाकिस्तान राशिद खान, अफ़गानिस्तान के राशिद खान, पाकिस्तान के सफ़ियान मुकीम, नवाज़, नूर अहमद सबको खेले हैं। वो बड़े अच्छे स्पिनर हैं, पर इन दोनों की एक्यूरेसी विद द डिसेप्शन कि वो पढ़ने नहीं देते कि उनकी बॉल अंदर आ रही है या बाहर। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब पाकिस्तानी बैट्समैन बैठें, अभी से बैठें। अभी मैच ख़त्म हुए को 5 मिनट हुए हैं, अभी से बैठें और बैठ के इनको रीड करें। बात करें सीनियर बैट्समैन से जो उनको अवेलेबल हैं, इंज़माम उल हक टाइप लोगों से पूछना पड़ेगा मेन जो लोगों ने करके दिया है कंट्री के लिए, इनकी फुटेज लेनी होगी। यू हैव टू रीड दैम आउट ऑफ देयर हैंड, नहीं तो गए फिर। ये बात याद रखी जाए कि अगर ये ना कर सके इसको, अगर आउट ऑफ द हैंड रीडिंग ना हुई चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की, तो पाकिस्तान भी एक एम्बेरसिंग हार की तरफ जा रहा है। ये सीधी सीधी बातें नज़र आ गई हैं। मैनेजमेंट हैव टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। उनको आज से ही इस बात पे लग जाना चाहिए। जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है आज, इस तरह बॉल को आप विकेट से रीड करके नहीं खेल सकते। अब सीधी सीधी सिचुएशन है, बुमराह को वसीम ने 2 चौके लगा दिए थे, मैच चल पड़ा था। हार्दिक पांड्या बॉल ही नहीं फेंक सका, उसको एक ओवर करवाया और ही वॉज आउट ऑफ द अटैक। शरफू ने उसे अटैक से बाहर कर दिया था। आपको नज़र आ गई हैं चीज़ें। अब अगर इनके स्पिनर्स के ऊपर आप काम ना करके और ऐसे ही मुंह उठा के पहुँच जाएँ, वो थ्रो खेल खेल के थ्रो से अपने आप को प्लेयर बनाने के चक्कर में आप जाके कहें जी हम विकेट से रीड करके बहुत अच्छा खेल लेंगे और हम मैनेज कर लेंगे, ये नहीं होगा मेरे भाई। क्रिकेट में जब आप बॉलर की स्विंग को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे कि विच वे इट इज़ स्पिनिंग, स्पेशली स्पिनर्स जो 90 किलोमीटर्स पे बॉल करते हैं, उन स्पिनर्स को अगर आप पिक नहीं करेंगे तो यू विल बी गॉन, यू विल बी नो वेयर। अक्षर पटेल को भी वो रीज़नेबल खेल रहे थे, फिंगर स्पिनर है वो। शुभम दुबे 3 विकेट ले गया आगे, लेकिन तब तक तो कहानी ख़त्म हो चुकी थी। चक्रवर्ती ने मेरे ख्याल से 2-4 रन दे के 2 विकेटें ली हैं 2-3 ओवरों में। भाई इस बॉलिंग को खेलने के लिए आपको इन्हें रीड करना होगा, दैट्स इट। विकेट से खेलने वाला कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान को अभी से इस काम पे लग जाना चाहिए। मैनेजमेंट को, बॉयज़ को बताना चाहिए, स्पेशली हमारे जो टॉप ऑर्डर के 6 बैट्समैन हैं, उनको चाहिए कि वो रीड करें। किसी भी, अगर वो रीड नहीं कर पा रहे तो दैट्स इट, फिर गेम ख़त्म है। अब मैच में 4 दिन है अभी, उनके पास फुटेज आई है। पहले भी कुलदीप की फुटेज पड़ी है, चक्रवर्ती की फुटेज पड़ी है। कुछ नया नहीं वो कर रहे, वो ये काम जब से बॉलिंग करा रहे हैं तब से कर रहे हैं। ये बैट्समैन का काम है अब कि इनको रीड करे। इनको जब रीड करेंगे आप, तो विद द स्पिन आप शॉट लगा सकते हैं। दैट्स द ओनली वे। ऐसे ही होता है, जब भी बैट्समैन को रीड नहीं कर पा रहा तो वो विकेट के बाद इतना टाइम नहीं बचता, डोंट हैव रिएक्शन टाइम। मैं कोई बैटिंग मास्टर क्लास नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को या पाकिस्तान की टीम को बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बेसिक है क्रिकेट की। अगर आप आउट ऑफ द हैंड बॉल पिक नहीं कर रहे तो आप उसके 6 डॉट कर सकते हैं एट बेस्ट। अगर आप अच्छे बैट्समैन हैं तो आप उसको 6 डॉट बॉल खेल सकते हैं और विकेट नहीं देंगे, तो यू विल बी गुड। अगर आप पिक नहीं कर रहे, अगर आप पिक नहीं कर रहे तो आप 6 बॉल डॉट मेड इन ओवर बी यूर सक्सेसफुल। आप एक अच्छा काम हो जाएगा आपके लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपने आउट होना है। जब आप पिक नहीं ना करेंगे तो आप आउट होंगे, इसलिए शॉट नहीं लगती। फिर वसीम अच्छा भला खेल रहा था, 50-40 स्कोर कर लिए थे उन्होंने पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्पिनर आए हैं चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, उन्होंने 17 रन में सारी टीम समेट दी। मतलब 20 बॉलों में वो 6-7 आउट कर गए बगैर रन्स दिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पाकिस्तान की टीम को अब एक ही काम करना है, दे हैव टू पिक दीज 2 स्पिनर्स आउट ऑफ देयर हैंड्स। अदरवाइज़ गेम अभी से नज़र आ रही है कि कहाँ पे जाके सेटल होगी। यही क्वेश्चन है पाकिस्तान इंडिया के मैच में कि पाकिस्तानी बैट्समैन क्या इन्हें पिक कर सकेंगे आउट ऑफ द हैंड।
अगर नहीं, इंडिया विल वॉक ओवर पाकिस्तान।